अस्सलाम वालेकुम। व्लॉग के बीच में ही मैं सलाम भी कर रही क्योंकि इफ्तारी का टाइम हो रहा है। और बेटा मेरा मार्केट गया था, बल्कि हाई स्ट्रीट गया था, यहाँ से 20 मिनट दूर है। वहाँ पे कुछ सामान भी लेना था तो और कुछ और भी चीज़ें। तो मैं बस आपको ये दिखाने लगी हूँ कि देखें यहाँ पर सारे काम खुद करने पड़ते हैं। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह, ही इज़ वेरी क्लेवर। उसको मैंने कहा था कि मेरे छोटा सा रग लेना है, पहले मुझे पसंद था हम लोगों को ये छोटी वाली दुकान से। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह, वो लेके आ गए हैं कि मामा नीचे हम इफ्तारी किया करेंगे, क्योंकि हमारे घर अभी डाइनिंग टेबल नहीं है। वो कोई वजह है क्योंकि हमारा कुछ और ही प्लान चल रहे हैं, तो डाइनिंग टेबल इसलिए हमने नहीं ली। चले जी माशाल्लाह, आप आ जाओ, तो इफ्तारी का भी टाइम होने वाला है। ओके, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, आपकी दुआ से मैं भी ठीक हूँ। बस मैं ना रोज़े की तैयारी करने लगी हूँ। दही बड़े बनाने हैं मुझे, रूह अफ़ज़ा बनाना है, और बस ये दो चीज़ें बनानी। उसके साथ मैंने क्या बनाना है वो मैं बनाऊँगी, साथ साथ आपको दिखाऊँगी। और मेरा बेटा पाकिस्तान बात कर रहा है क्योंकि वहाँ पे माशाल्लाह राशन वगैरह तकसीम हो रहा है, तो इसलिए वो दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे टाइम थोड़ा, मैंने तो सर पे तेल लगाया कि चलो जी मैंने नहा लेना है, लेकिन वो माशाल्लाह थोड़ा मैं बिज़ी रही हूँ, आज काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रही हूँ, तो मैं शावर भी नहीं ले सकी। लेकिन कोई बात नहीं, चलिए फिर इफ्तारी बनाने की तैयारी करते हैं। आज की इफ्तारी ना बहुत थोड़ी सी मैं बनानी है। दही बड़े तो बनाने होते हैं माशाल्लाह। ये देखिए जी, फिर भी 4 भले हो गए इसके अंदर। जो जो मैं बना रही हूँ इफ्तारी में मैं दिखाती हूँ आपको। चले अभी ना पापड़ियाँ बनानी है मैंने जल्दी से, तो बस पापड़ी दही बड़े मैंने बना दिए हैं। वारिस को पापड़ियाँ माशाल्लाह घर की मुझे खुद बहुत पसंद है। हमारे वो जैसे कि पाकिस्तान में मिल नहीं जाते नमक पाड़े, उसी हिसाब की हो जाती हैं। ये देखिए ना, ज़ीरा डाल दो, इतनी मज़े की होती है कि आप खाली भी खा लो। और यहाँ पे ये जो उस दिन मैं पापड़ियाँ डाल रही हूँ ना, मैं अभी दिखाती हूँ, 3-3 पाउंड, 3.5 पाउंड का जब बॉक्स होता है, बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। ये देखिए, जितनी आपको जिस तरह का भी डिज़ाइन बनाना है आप बना सकते हैं। मैं तो बस ऐसे ही बना देती हूँ। नीचे शेल्फ है, बस ध्यान से, बस मैंने ना गलती की, वो मेरा लकड़ी का वुड का ना, मैं लास्ट टाइम जिसके ऊपर बनाई थी। देखिए चलिए, अभी कोई बात नहीं। ज़्यादातर लोग थक जाते हैं तो फिर हम मेरी तरह बाज़ार से भी ले आते हैं। मैं चाय के साथ खा लेती हूँ हम। ये देखिए फोक के साथ, फिर वो ना फूलेगी नहीं पूड़ियों की तरह। कढ़ाई में डालते हैं, ऑयल गर्म हो गया। ये देखिए, बिस्मिल्लाह। ऐसे ही हो ही जाएंगे इंशाल्लाह, फिर निकाल लेंगे। तेल गरम था ना, ज़्यादा गरम नहीं था मतलब। हालांकि वो बस पड़ी हुई थी बाजार वाली भी, मैंने कहा इतने दिन हो गए बनाई नहीं ना। थोड़ा मैंने देखा तो मैदा बड़ा था, मैं तो वारिस भी कह रहा था मामा ने घर बनाई नहीं। तो पूरी रेडी हो गई, ठीक है। चले गए, मिलती हूँ। रूह अफ़ज़ा मैंने डाल दिया, मैंने कहा चलो इसके अंदर ना लेमन डालती हूँ। नींबू तो बड़े सख्त है, उफ। चलो, ये तो मैंने धोए थे, बहुत सख्त है। उफ, 1 मिनट में नींबू निचोड़ने वाले लगे। चलो जी, मैं ये लेके आई हूँ। इससे बाबा बहुत, उससे तो हो ही नहीं, ये बहुत ज़्यादा सख्त वाले थे। जी देखिए, मुझे नींबू और खाली शिकंजी भी बहुत पसंद है, चाहे इसमें हो। ये भी रेडी, ये भी रेडी हो गया मेरा, पापड़ियाँ भी रेडी हो गई हैं। क्योंकि दही भरे हुए बस थोड़ी देर पर बाद में एंड पे ना ये बने हुए हैं माशाल्लाह। फिर मैं अब डाल देती हूँ, उसमें बूंदी भी डालनी होती है लाजमी। ये देखिए,
चलें जी, आज मैंने ये वाली इमली की चटनी खोली है, वरना मैं खुद बनाती हूँ हमेशा। पता नहीं मैं कि चलो इसी ये ले ली उस दिन हम लोगों ने टेस्को से। देखती हूँ आज इसका क्या निकलेगी तो देखूंगी। ये इतनी मैं डिज़ाइनिंग के लिए डालूंगी क्योंकि मेरे बेटे ने जब अपने बोल में डाल के खाना है ना, उसने और डालनी है। चलो शीशी से डालती हूँ ना, फिर ज़्यादा हो जाती है। और अभी इसके ऊपर सारा डालेंगी चाट मसाला। इसमें ये लगी चाट मसाला। चले ये हो गया सब रोली। ओके जी, अभी हम फिर बाद में मिलते हैं। अच्छा मैं दिखाना भूल गई थी, ये थी वो ना पापड़ियाँ जो लेके आए थे, ये ऐसी होती हैं। तो बस 3 या 4 ग्राम का पैकेट होता है ना, 3-4 ग्राम का ही होता है ना, हाँ बॉक्स जो होता है। चले जी, अभी मैं इस तरफ मतलब मेरे दही बड़े और रूह अफ़ज़ा रेडी हो गया है और इंशाल्लाह और पापड़ियाँ वगैरह सब रेडी है। अब दूसरी मेरी ये वाली तैयारी थी कि आज मैं इफ्तारी में बिरयानी बनाने लगी हूँ और ये काफ़ी गर्म हो गया। उधर पानी उबलने रख दिया, अभी ऑयल डालती हूँ। ऑयल डालूँगी बस। चलो क्या चलेगी। चलो जी, ये मीडियम 4 प्याज हैं। एक मेरे पास जीरेबल था, मैंने कहा ये भी डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाह, अब टाइम भी थोड़ा है, बस जल्दी जल्दी करते हैं। चलो जी, ऑयल थोड़ा ही गर्म हुआ था ना तो मैंने डाल दिया, और जैसे ही होते हैं देखो। चलो जी, प्याज हो गया, अब चिकन डालते हैं बस। ये 2 मीडियम चिकन थे आज मैंने, मतलब ज़्यादा लार्ज प्याज नहीं थे, मीडियम प्याज थे और 4 प्याज हैं। थोड़ा सा इनका कलर चेंज हो जाए। हाँ तो मैं गार्लिक जिंजर का पेस्ट भी डालूंगी। हालांकि ये मैं जो बिरयानी मसाला डालती हूँ उसके अंदर मेंशन होता है कि है, फिर भी मैं तसल्ली नहीं होती मुझे डालने को। चलो जी, इसको ज़रा सेक लग जाए। टमाटर भी ऐड कर दीजिए, 3 बड़े टमाटर थे। चलेंगे, टमाटर भी काफ़ी थोड़ा सॉफ्ट हो गया, लेकिन साथ साथ होते ही जाएंगे क्योंकि मुझे योगर्ट भी डालना है। और ऑयल में चेक कर लूँगी, अगर कम हुआ ना तो डाल दीजिए। मैं दोनों ही पैकेट डाल रही हूँ लजीज़ा के सिंधी बिरयानी। ये लैला बासमती राइस है, ग्रीन पैकेट वाली नहीं, ये ब्लैक एक्स्ट्रा लॉन्ग राइस है, क्योंकि मेरे पास एक आधा पैकेट पड़ा हुआ था, फिर मैंने वही पका लिया। उस दिन तो मैं शॉपिंग में वो ग्रीन वाला लेके आई ना टेस्को से, तो ब्लैक वाले राइस मिलते ही नहीं, मतलब ब्लैक पैकेट वाले। ये वाले ये लो फैट ही है, ये मैं पूरा ही डाल देती हूँ। 400 ग्राम है, एक कतरा भी नहीं छोड़ना ना दही का। अभी चिकन ने, योगर्ट ने, टमाटरों ने, सब ने पानी छोड़ना है और इसको अच्छी तरह टाइम थोड़ा लगेगा। अभी इसको पकने देते हैं। उधर राइस उबल देते हैं, जैसे ही राइस उबलते हैं और इसकी भुनाई होती है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, मैंने कम से कम इसको 5-7 मिनट भून लिया था। राइस मेरे बॉयल हो गए हैं क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा था। फिर मैं जल्दी जल्दी, मैं क्या राइस क्या दिखाने, वो मैंने छानने में पानी उनका निकाल दिया राइस का। अब इसको थोड़ा और भुनाई करनी है, तो जैसे इसकी भुनाई हो जाएगी तो इंशाल्लाह फिर राइस मिक्स करेंगे। मुझे तो पुदीने, अभी मेरे पास दूसरा मिंट सॉस पड़ी हुई है, उसी का मैं रायता बनाऊंगी, वरना मैं आज मैंने पुदीने की चटनी बनानी है इंशाल्लाह। मैं इस दफ़ा मैं इतनी लेट बना रही हूँ, वरना बना के रखी होती है, ख़त्म ही हो गई। अब मैं बनानी है मुझे आज ना, क्योंकि बाज़ार की जो मिंट सॉस है ना, उससे लाखों दर्जे घर की जो पुदीने की चटनी है ना वो अच्छी है। चले अभी ना भुनाई मैं कर रही हूँ और ये नीचे लगना शुरू हो गई थी। मैंने कहा बस थोड़ी सी और भुनाई करके भी राइस मिक्स करते हैं, फिर इसको कम से कम 10 मिनट के लिए ना लगा देंगे हम दम पे। तो पता नहीं इतनी ऑयल क्यों इतना उछल रहा है, अच्छा लगा।
सहरी में जो मेरी रूटीन थी, जो मैंने खाना बनाया था, उसकी मैंने वीडियो बनाई है, वो इंशाल्लाह ताला वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और जो मैं अपने हस्बैंड के साथ, उनके दोस्त ने हमें बुलाया था खाने पे, वो भी करूँगी इंशाल्लाह। मैं वैसे ही कर देती थी, एक ऐसे ज़्यादा वजनी ना हो। पहले थोड़ा डाल देती हूँ ना। ये तो नीचे से आवाज़ें आ रही है उसकी, क्या कहते हैं, तवे साहब की। चलिए इसको मैंने रखना भी है 10 मिनट। बिस्मिल्लाह, ये देखें जी कलर हो गया। ये बिस्मिल्लाह, कलर मैं पहले इसलिए डाल देती हूँ क्योंकि मैं बार बार मिक्स नहीं करती, एक दफ़ा कलर मिक्स हो जाएगा डिफरेंट चावल से, तो फिर मैं ना सारे राइस एक ही दफ़ा मिक्स कर दूँगी। अगर इसी तरह किसी ने तय लगानी है तो थोड़े से सालन को सारा सेपरेट करके, थोड़ा सालन है फिर राइस, फिर सालन फिर राइस, मैं नहीं करती ऐसे। मैं कहती अच्छी तरह मिक्स हो जाए, लेकिन क्या हो गया चावलों के साथ। मैंने करना है इसको मिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए चावल कितने अच्छे हैं। ठीक है, इसे तो नॉर्मली हाथों से करना है कि नीचे से टूटे ना चिपके। अब देखिए मैं इसी के अंदर ऐसे ऐसे मिर्चें डाल के, ये हरी मिर्चें डाल के दोबारा अगर हरी मिर्चें मिक्स हो जाए, वाह सहरा वाह। और इसको रख दिया दम पर, बिल्कुल मैंने आँच कम कर दिया है और इसको मैंने 10 मिनट के लिए रख दिया है। तो जैसे ही मैं अभी डिश आउट करती हूँ और इफ्तारी की चीज़ें रखती हूँ तो फिर मैं आपको मिलती हूँ। जी जैसे कि आपने देखा इफ्तारी रेडी हो गई है। रोज़ा दही बड़े, अब देखो दही बड़े खाता है कि नहीं, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया था। मुझे पता था आज इसका दिल चिकन बिरयानी खाने को, तो मैंने चिकन बिरयानी बनाई है। तो चलते हैं फिर दस्तरखान पे लगाते हैं वारिस के साथ मिलकर। आज इससे सारे बर्तन लगवाती हूँ और नीचे बैठ के खाना खाते हैं और साथ में रूह अफ़ज़ा पीते हैं। चलिए फिर वारिस के साथ मिलकर दस्तरखान सेट करती हूँ और उधर फिर चल के बात करते हैं। वारिस ये जान नमाज पढ़ी आप नमाज, चलो ठीक है, चलो इफ्तारी का टाइम हो रहा है, हो गया वैसे। चलो उधर जाके लाइटें जलाओ और दस्तरखान चलाओ। चलो उस सब फोल्ड ही है, इसको ऐसे ही बिछा दो। हाँ जी हाँ, इसमें हम लोग, मेरे इतने अच्छे दस्तरखान थे ना पाकिस्तान से, वो मेरे काम हुआ है ना जब घर पे, वो फेंक दिया है। ऐसे ठीक है ना? हाँ जी, ये जी टेबल के बैक साइड पे ये वायर वगैरह ना फिक्स होती है। आप इसको इग्नोर करें क्योंकि बेटे करने ही नहीं दे रहा मुझे, कहता इधर मेरी चार्ज करने होते हैं फ़ोन वगैरह। रहता इधर रख दिया मैंने। ये चटनियाँ तुम्हें चाहिए होती हैं दही बड़े में। जी बेटा हाँ ठीक है, चलो मैं ना जल्दी से मेरे साथ आ जाओ ज़रा, मैं उसको दम निकाला हुआ है, दम निकालने लगी हूँ। और ये जी हमारा वैसे ही बॉक्स रखा हुआ है क्योंकि रोमियो लियो ने यहाँ ही बैठना है। चलो अभी इसको डिश आउट करते हैं, ज़रा इसको बंद कर दूँ। पहले भी मैंने 2 मिनट पहले बंद कर दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र है कि लगी नहीं। चलो बिस्मिल्लाह भी डिश आउट करती हूँ क्योंकि बिस्मिल्लाह। चलो अभी उधर लेके जाओ चीज़ें, तुम मोबाइल में पकड़ दी। इधर से रूह अफ़ज़ा लेके चलते हैं, दही बड़े और ये बिरयानी। तो जैसे हम दस्तरखान पे मैं लगाती हूँ साथ साथ फिर आपको दिखाती हूँ। चलो जल्दी जल्दी लेके चलो बेटा। चार नमाज भी इधर, छोटी लाइट भी इधर पड़ी है। चलो जी दस्तरखान, ये रायता भी नीचे रखो, जल्दी करो। और टिश्यू पेपर का जो स्टैंड है ना रख दो क्योंकि टिश्यू पेपर छोटे हैं। और अपना जूस भी रख लो। ये तुम्हें कहते हो ना मुझे चाहिए। और साइड में चलो ये रूह अफ़ज़ा दही बड़े उठा लो। आज वारिस काम करेगा ना, और बाकी फिर 2 गिलास। आज वारिस के पीछे पीछे। चलो चलो अभी मैं दूसरे गिलास ले आऊँ, खजूरें ले आऊँ, प्लेटें ले आऊँ। अब तुम पकड़ लो, मैं लगा देती हूँ। कैमरा सेट कर लो, उतनी देर में बैठ देती हूँ,
अब यहाँ लगा दूँ हाथ, मैं फिर वो गिलास, या तुम गिलास ले नहीं मैं आओ। गिलास ले आता हूँ, आप पकड़ो। हाँ जी मैं ले लूँ। ये भी इधर मैंगो। ये भाई मैं बिरयानी खा लूँ, ठंडी हो जाएगी ना ये दो। मुझे तो बहुत है। अपनी प्लेट दे दो, ये तो मेरी प्लेट है। खाली कर लो। चम्मच है ना प्लेट तो निकलते। बिरयानी थी इसकी फरमाइश पे बनी है, इसलिए अभी वो दही बड़े भी नहीं खा रहा, पापड़ी उधर ही पड़ी हैं। वो कह रहा नहीं पहले मैंने बिरयानी खानी है। लोग कहते हैं कि इफ्तार में थोड़ा बहुत स्नैक होना चाहिए, लेकिन हम इफ्तार ऐसे ही कर लो उसमें क्या। नहीं अभी कितने दिन फ्राई नहीं, अब फ्राई रोज रोज बर्गर वही। मैंने तो पराठे भी बंद कर दिए हुए हैं, मैंने इंशाल्लाह 15वें रोजे के बाद खाऊंगी, रोटी खा रही हूँ। और मैं भी इतना समोसे रोल वगैरह इतना खाता भी नहीं मैं। ये चम्मच और आपको तो वो चम्मच तुम ले लो ना, फिर आप ही डालो ना। बस थोड़ा टेबल पीछे कर देते ना तो ये कारपेट आगे कर लेते हैं। चलो और बिरयानी खा के बताती हूँ कि कैसी बनी है। इतनी मेहनत लगती है, खाली बिरयानी नहीं बनती, इतना कुछ बनता है, फिर साथ साथ चीज़ें। ये जो किचन की सफाई होती है ना मेरे से, कि तो बार बार चूल्हा साफ करो। मैं क्या चूल्हे की कितनी अच्छी किस्मत है कि इसकी तरह रोज आना एक दिन में कितनी दफा। तो बिरयानी बाहर से भी ले सकते हैं, लेकिन जो घर की बिरयानी होती है ना अपनी, वो उसका अपना टेस्ट है, अपना ही होता है। स्पाइसी भी पसंद होती है। हमें पसंद ही नहीं बाहर की। अच्छा कभी इसके पापा ले भी आते हैं ना, सामान ले आए तो मैं रोटी खा के चावल सारे कबूतरों को डाल देती हूँ। बहुत अच्छी बनी है, अच्छी बनी है मेरी सॉफ्ट चावल चावल। बहुत सॉफ्ट तुम उस दिन लेके नहीं आए थे वो जो लैला बासमती के एक्स्ट्रा वाले चावल आए, वो पड़े हुए थे अभी, नहीं बहुत अच्छी है। इसीलिए फिर मैंने ग्रीन वाले नहीं ना। ये दो मैं तुम्हें डाल दूँ, देखो ये गिलास मैंने आज नहीं निकाले। यहाँ बैठ के खा के मैं भी आपको खा के बताती हूँ, लेकिन मुझे ना रहता चाहिए। ये मैंने दूसरा वाला चटनी डाली है जो मिंट सॉस होती है, और मैं पुदीना और धनिया लेके आई हूँ और इंशाल्लाह भी बनाऊंगी। अच्छी बनी है ना, बहुत मज़े की बनी है, बहुत ही अच्छी बनी है। जाहिर सहरा ने बनाई है तो अच्छी बननी थी ना। नहीं वो परसेंट बना दी, आप स्पाइसी बनाती हो। मैंने दिखाया, मैंने 2 पैकेट डाले हैं, मतलब अगर 2 चिकन है तो 2 पैकेट। समटाइम बहुत ही कभी कभी होएगा कि मैं 1 चिकन की बनाती हूँ, लेकिन उसके अंदर भी 1.5 डालना पड़ता मुझे कि कहीं फीकी ना रह जाए। मेरे दही बड़े वहाँ के वहाँ ही रह जाने हैं। और इतनी मज़े की मैंने पापड़ी बनाई है ना, इतनी मज़े की पापड़ी, वो मैं वैसे भी खा लेती हूँ चाय के साथ। दही बड़े तो हम रोज खाते हैं, बिरयानी वो हो गया ना कि रोज नहीं खाई जाती। इसका बस चले तो मैं रोज़ बनाए, मामा बना दो। लेकिन इफ्तारी में मज़ा आ रहा, भूख लगी हो। हाँ मुझे लगता है कि आजकल माशाल्लाह काफ़ी रोज़े हो गए हैं, काफ़ी रोज़े हो गए हैं, अब लोग फ्राई चीज़ें कम खाना शुरू कर रहे हैं। अभी तो आधे भी नहीं हुए। नहीं आधे तो नहीं हुए, लेकिन जैसे 10 रोज़े होते हैं ना, तो आज 10वां रोज़ा है कि 9वां रोज़ा है? 10th आज 10 रोज़े हो गए कि चलो। अपनी वारस को नहीं आलू वाली बिरयानी पसंद, काफ़ी लोग खाते हैं आलू वाली चिकन वाली बिरयानी, कराची वाले बहुत खाते हैं, लाहौर वाले नहीं मेरे हार इतने खाते हैं। वो ना तुमने अगर अभी नहीं ना खाना दही बड़े, तो हटिए इसके अंदर डाल दो प्याली में निकाल कर। वो बाद में खाऊंगा। दही बड़े भी बड़े अच्छे बने हैं, और पापड़ियाँ तो बहुत ही, इसको पापड़ियाँ वैसे घर की ही पसंद है ज़्यादातर। बाजार की मैंने आपको दिखाई है ना, 3-3, 4-4 पाउंड का बॉक्स देते हैं। हाँ और बिल्कुल खराब, सही होती भी नहीं है। चले फिर सारा को इसी के साथ इजाज़त दें, क्योंकि मैं भी बहुत थक गई हूँ। जल्दी जल्दी खाऊंगी, फिनिश करूँगी, और इसके बाद आराम से बैठ के चाय पीऊँगी, क्योंकि चाय अभी मैं रखी नहीं थी। मैं कभी चाय ठंडी रहती है, उस दिन भी जब मैंने चाय पी तो बाद में उसके बाद मुझे 2 कप और चाय के पीने पड़े आराम से। अभी मैंने कहा चलो इसको खाने को फिनिश करके फिर चाय पीऊँगी। तो जी मज़ा आ गया, आज तो मज़ा आ गया बिरयानी का। काफ़ी दिनों के बाद बनाई है ना, इसीलिए
इसीलिए मजा आया है, वरना ये तो कहेगा कि हफ्ते में 2 दफा बना दो। भूख भी नहीं लगी थी। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, सारा को भी दुआ में याद रखिएगा। जिन्होंने भी लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज वो भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपके भी रोजे ईदें बहुत अच्छी जाएंगी और अल्लाह ताला आपकी हर मुश्किलें हर तकलीफों को अल्लाह पाक दूर रखें। और मेरी फैमिली में, मेरे बहन भाइयों में, मेरी कज़न में जो बीमार है अल्लाह करके ठीक हो जाएं, और जो मेरी फ्रेंड्स बीमार हैं अल्लाह ताला उनको भी ठीक करे, तंदुरुस्ती ज़िंदगी सेहत दे। और जो आप लोगों के सर्कल में जो भी हैं अल्लाह ताला सब की दिली नई ख्वाहिशें पूरी हो, समेत आपके। इस पाक महीने के सदके अल्लाह ताला सब की मुश्किलें आसान करें और हमारी भी, और फ़लस्तीन को भी अल्लाह ताला फ्रीडम दे दे। अल्लाह ताला उनके बच्चों को तंदुरुस्ती ज़िंदगी सेहत दे। पूरा फ़लस्तीन खुशियों के साथ रमज़ान और ईद मनाएं। चले भी सारा को इजाज़त दें, अपना और अपने का बहुत ख्याल रखें और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना और सारा के चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जल्दी दूसरी इफ्तारी में या सहरी में ज़रूर मिलेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।